शहजादी ओफेलिया, यहाँ क्या हो रहा है? हम पूछगछ कर रहे हैं कांता कुजुनोस। हम गद्दारों को ढूंढ रहे हैं। क्या कहा इसने तुमसे? यही कि कोई है जो बादशाह को मारना चाहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो कौन है। क्या इसने बताया कि इसने उन गद्दारों को मैदान में कैसे जाने दिया? या जब सेंतोर अपनी जगह संभाल रहा था वो क्या कर रहा था? या इसे नहीं मालूम? मैदान इसकी जिम्मेदारी है। वहां भी क्या हुआ? शहजादे कांतो कुजुनोस, जाने दो इसे। इसने हमें जो बताना था ये बता चुका है। इसके अलावा और भी लोग हैं जिनसे हमें पूछगछ करने की जरूरत है। ये गंदा और खूनी काम है। परेशान ना हो, मैं उन सबको ढूंढकर सजा दूंगा। आप अपने कमरे में वापस जाएं। मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा। मैं उस वक्त का इंतजार करता रहूंगा। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। क्या कोई बुरी खबर लेकर आए हो? बताओ। शहजादे कांता कुजुनस और हान जिंदा है। उस्मान ने दान को पकड़ लिया है। बर्बादी का धुआं उठ रहा है। मैंने सबके बारे में सोचा है और मैं हर एक में जीत रहा हूं। मैं कल जा रहा हूं और जाकर सारा धुआं गायब कर दूंगा। ओफेलिया और उस पर नजर रखना तुम्हारा काम है। खून को सिर्फ खून से धोया जा सकता है। शुहदा के इंतकाम के लिए चलो। कारगी कबीले के अजीम सरदार उक्ताम साहब भूल गए कि गुस्से में उठाए कदम नुकसान पहुंचाते हैं। हुसैन जी जनाब। सिपाही तैयार करें। हम उक्ताम साहब को इस तरह नहीं छोड़ सकते। क्या बात है उक्ताम साहब? जंग में मदद के लिए आए हैं तो आपका इस्तकबाल है, लेकिन अगर रोकने के लिए आए हैं हमें, कोशिश भी मत कीजिएगा बुरान। ये मेरे सरदार का हुक्म है। कोई भी कबीले को नहीं छोड़ेगा और तलवार भी इस्तेमाल नहीं करेगा। बुरान, शहीदों का इंतकाम लेने के लिए अपने भाई का खून बहाने पर मजबूर करोगे? सरदार का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कोई कबीला नहीं छोड़ेगा, ना ही तलवार को उठाएगा। हुक्म ना माना गया तो गर्दनें कट जाएंगी और वो हाथ भी काट दिए जाएंगे। ये मेरा कसूर नहीं है। वही रुक जाए। उक्ताम साहब और आन सिपाही,
मेरे शेख। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उक्ताम साहब। शेख मोहतरम, ऐसा मत करें, हट जाए रास्ते से। क्या जरूरी है कि बुराई ही की तरफ बढ़ा जाए? जान रखो कि बुराई हमेशा फितनों ही को जन्म देती है। हुजूर अकरम का इरशाद है, हमेशा बुराई से बचो और सीधे रास्ते पर चलो। बैठ जाइए उक्ताम साहब, बैठ जाइए। मेरे शेख ठीक कहते हैं। खुश आमदीद शेख साहब। शुक्रिया। हम लोग आपस में लड़ मरे, यही तो हमारा दुश्मन चाहता है। पुरसुकून हो जाए। अगर उस्मान साहब ने कहा कि सब लोग कबीले में रुक जाएं तो यकीन करें, उस जरूर कुछ जानते हैं। जो नुकसान हुआ अफसोस है मुझे उसका। अल्लाह सब्र दे आपको। क्या कहा आपने? सब्र? क्या मेरे मामू उस्मान साहब के हुक्म से वहां नहीं गए थे? हम जिससे गुजर रहे हैं उसकी वजह सिर्फ आप हैं, और आप कहते हैं कि हम सब्र करें? ये कैदी कौन है तैमूर? आज सुबह हमें खबर मिली थी बुरहान साहब पर हमला होने की, और उस्मान साहब ने हमला करने वालों को पकड़ लिया। पहले गांव पर हमला किया और फिर बुरहान साहब की घात लगाई। दुश्मन चारों तरफ से हमलावर है। ये वही है जिन्होंने मेरे भाई को शहीद किया? छोड़ूंगी नहीं। मेरी बात सुनिए, रुकिए जरा। मैं अपने मामू का बदला लूंगी। रुको। बेंगे खातून, बेंगे खातून। रुक जाइए। हट जाए मेरे रास्ते से बाला खातून। इन्होंने हमारे सिपाहियों को शहीद किया, मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। पुरसुकून हो जाए, पीछे हट जाए। सिपाहियों, अपने हथियार नीचे करें। मैं मार दूंगी इसे। हमारे सिपाहियों का खून इनके हाथों पर है, और इन्होंने हमारे शहीद भी हमें नहीं दिए। बाला खातून, आप मुझे कैसे रोक सकती हैं? क्या हम जो कर रहे हैं वो गलत है और आप जो कर रही हैं वो सही? कैदियों के खिलाफ अपनी तलवारें कैसे खींच सकती हैं? इन काफिरों ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। ये सच्चाई जानने के बावजूद मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया, और आप इन पर तलवारें चला रही हैं। आपको इन्हें मार देना चाहिए था। आप जालिम पर रहम नहीं कर सकते। किसने कहा कि हम जालिमों पर रहम करते हैं? सच्चाई जानने के लिए गुस्से को काबू में रख रहे हैं। सब्र करें बेंगी खातून, ये सब सिर्फ सच जानने के लिए है। मैं कब तक सब्र करूंगी बाला खातून? मेरे भाई की तदफीन अभी तक नहीं हुई। लेकिन मैं भी और सब्र करूंगी। सिपाहियों, हमें कबीले जाना है। घोड़े ले आओ। सिपाहियों,
चलो चलते हैं। सुनो बेटी, जो करना है करो और इसको मार दो। मैं तुम्हें उनके पास हरगिज नहीं छोड़ूंगी, वादा है। मार्टा, हमारी ताजा मछली आ गई। हरकत में आने का वक्त आ गया है। उसका बेटा अलाउद्दीन कहाँ होगा? चलो ढूंढते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ताकत 1000 साल से 3 बर्रे आज़मों में मशहूर है, जो शुमाल के ठंडे समंदरों से आई थी और पुरसकून बहरे रूम को खून की झील बना दिया। हमने इन तेज शुमाली हवाओं को हम लेकर गए जनूब की जानिब और वहां पर उन हवाओं में शामिल हो गए। ये हमारे ही आबाओ अजदाद थे जिन्होंने रोम के लिए सालों तक खून बहाया और उनके लिए मर गए। बदले में हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि हमने उनके माबूदों की तारीफ की। रोम खुशबुओं में और खूबसूरत कपड़ों में गर्क है। जब हमने बहरे रोम को खून की झील बना दिया था, और हाँ, रोम हमारे जिस्म से हमारी रूह को नहीं निकाल सका। और अब जो कुछ हमने उनको दिया है उनसे वापस लेंगे। मार डालो सबको। शुमाली हवाओं को वापस लाएंगे, सबसे पहले यरूशलेम में, उसके बाद लिबिया में, फिर जबले तारिक से दरियाए नील तक। हमने इसकी कसम उठाई है। हमारे हर जंगजू के खून के बदले में जो वलहला में है, हम उन शुमाली हवाओं को उस्मान की सरजमीन पर लाएंगे। हम लेकर आएंगे। हाँ हाँ, हम लेकर आएंगे। और अब मेरे भाई सागा के लिए हमने 1000 साल पुराने गुस्से के साथ अपने उन बहादुर जंगजुओं के लिए जो वलहला में है, हम उन सब के लिए आफत बन जाएंगे।
अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। आगे जो करना है आप जानते हैं। हुजूर, कोई इस तरफ आ रहा है। ये तो कोतान है। जरकुताय आ रहा है हुजूर। जनाब, उन लोगों ने उक्ताम साहब के भेजे गए तीनों सिपाहियों को अंधा करके जान से मार दिया है जनाब। वो सब कुछ कर रहे हैं अफरा तफरी और खून रेजी फैलाने के लिए। ये जाल बिछाना और घात लगाना शैतान का काम है। वो हमारे इंतजार में है। तो फिर हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। जल्द ही घात उनकी कब्र होगी। मकरी में उनके पास हमारी शहीद सिपाहियों की लाशें मौजूद हैं और वो लोग वहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं उस्मान साहब। तुर्गुत, जाओ और दिखा दो उन्हें कि तुम उन्हें तुर्क शोहदा को नहीं रखने दोगे। पहले उसे सबक सिखाऊंगा ताकि मारने से पहले सब देख ले उस्मान साहब। वो बस शहंशाह का तख्ता उलटना चाहते थे और हमने मिलकर उन्हें रोक दिया। कुछ दुनिया अफरा तफरी का शिकार है। साफ जाहिर है क्या चाहते हैं। अब वो हमारे पीछे पड़ गए हैं। कुल्हाड़ी और सिंह, वो कौन है जनाब? क्या चाहते हैं? ये सब वो लालची कुत्ते हैं जिनके पट्टे और लोगों के हाथ में है जरकुताय। तुर्गुत सही कह रहा है। शहंशाह के पास ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि शहंशाह मायूस और कमजोर हो चुका है। वो तख्त हासिल करना चाहते हैं और हमें मगरिब की तरफ जाने से रोकना। लेकिन इसकी इब्तदा किसने की? वो अकेले तो नहीं है। वेतिकान से उन्होंने मदद मांग ली। वो इसे इतना बुरा बनाना चाहते हैं। लेकिन हैरानी नहीं हुई मुझे। अच्छा, ये बात है। तो वो शहंशाह को हमारे खिलाफ करना चाहते हैं और हमारे लिए जाल बिछाना चाहते हैं। वो रुकेंगे नहीं जरकुताय। वो मजीद जाल बिछाएंगे। वो हमें घेरने के लिए और शहंशाह से हमारा मुआहिदा तोड़ने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। लेकिन जो कोई भी शहंशाह के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वो शायद ये नहीं जानता कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आएगा उसका सर कलम कर दूंगा। उन्होंने हमारे सिपाहियों का कत्लेआम किया और औरहान साहब का पीछा भी करते रहे। और अब वो ये चाहते हैं कि हम उनके जाल में फंस जाएं। उनके हाथों पर हमारे शोहदा का खून आज भी तर है। उन्होंने मेरे बेटे और हाथ की उंगलियां तोड़ी थी।